विष्णुपत्नी महामाये महापुरुषलक्षणे प्रिये था मे महाभागे लोकमातर नमोस्तुते। अर्थात हे भगवान विष्णु की पत्नी, हे भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति, आप स्वयं भगवान विष्णु के समान ही मंगलकारी हैं, क्योंकि आप में उनके सभी गुण और ऐश्वर्य विराजमान हैं। हे भाग्य की देवी लक्ष्मी, कृपया मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। हे जगत माता, मैं आपके चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। दीपावली पर्व बस हमारे द्वार पर आ चुका है और आप सभी को हमारे वैदिक संस्कृति के इस महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रकाश और ज्ञान के दीपक का ये पर्व आपके जीवन में खुशियाँ, समृद्धि, सौभाग्य और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति लेकर आए और आप अपने आने वाले भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में अधिक से अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करें। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन हम दीपावली का पर्व मनाते हैं और इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करने का भी विधान बताया गया है। इस दिन हम देवी लक्ष्मी की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करके उनसे श्री, संपत्ति, सुख और यश की कामना करते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से की जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस वर्ष आप वैदिक विधि के अनुसार दीपावली की पूजा कैसे कर सकते हैं। ये विधि बिल्कुल शास्त्रों से प्रमाणित और वैष्णव परंपरा के अनुसार है। इसलिए अगर आप कृष्ण भक्त हैं या फिर शैव भक्त या फिर मातृभक्त, सभी के लिए ये विधि समान रूप से पुण्य फल प्रदायिनी और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। ये लक्ष्मी पूजन की विधि अत्यंत सरल है और किसी भी कार्मिक जटिलताओं में फंसे बिना आप बड़ी ही सरलता पूर्वक अपने घर पर ही इस विधि का पालन कर सकते हैं। इस विधि के अंत में हम आपको कुछ ऐसी बातों के विषय में भी बताएंगे जो आपको इस दीपावली पर भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज के इस दिवाली विशेष लक्ष्मी पूजन विधि को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार दीपावली समय और तिथि की भिन्नता के अनुसार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन मनाई जा रही है और इस दिन के संशय को समाप्त करने के लिए हम पहले ही दीपावली कब मनानी है इस विषय पर वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने भारत के विभिन्न शहरों और विदेशों के समय अनुसार दिवाली किस दिन कौन से समय में मनानी है उसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी दी है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो लोग 31 तारीख को दिवाली मना रहे हैं उनके लिए संध्या काल में लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है शाम 6:27 से लेकर 8:32 पर, और जो लोग 1 नवंबर को दीपावली मना रहे हैं उनके लिए संध्या पूजन का समय है शाम 5:36 से लेकर 8:33 तक। इस लक्ष्मी पूजन का समय भारत के विभिन्न शहरों में और विदेशों में कौन सा है वो भी हमने पिछले वीडियोस में बता दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि दिवाली के दिन संध्या में होने वाले लक्ष्मी पूजन के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी है और किस प्रकार आप अपने घर पर सरल शास्त्रोक्त विधि से परिवार के साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिवाली के दिन अपने घर को स्वच्छ कर लें, उसे सुव्यवस्थित करके रखें। प्रयास करें कि घर में कोई भी टूटी फूटी चीज ना हो, बंद घड़ी भी ना हो और घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रखने वाली चीज ना हो। घर को भी सुंदर सुशोभन की चीज वस्तुओं से सजाएं। उस दिन स्वच्छ और नए वस्त्र पहने। दिन के समय में भगवान को भोग लगाने के लिए स्वादिष्ट सात्विक भोग और मिठाइयाँ बनाकर रख लें। घर के आंगन में सुंदर रंगोली सजाएं। उसके बाद संध्या के समय में जहाँ लक्ष्मी पूजन करना है उस स्थान को स्वच्छ करें, उसे सुंदर फूलों, पत्तों और लड़ियों से सजाएं। उसके बाद पूजा के स्थान पर एक मध्यम उच्च आसन स्थापित करें। उसके ऊपर सफेद, पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। तत्पश्चात उस स्थान पर
चावल के कुछ दानों से अब देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को स्थापित करने के लिए कुछ रंगोली और आसन बना सकते हैं। सबसे पहले मध्य में भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी के विग्रहों की स्थापना करें। अगर आपके पास उनके विग्रह नहीं है तो आप उनका चित्र भी रख सकते हैं। उसके बाद उनके पास अपने गुरु या फिर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का चित्र रखें। अगर गणेश जी की भी पूजा करनी है तो थोड़े अंतर पर गणेश जी को उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि और पुत्र लाभ शुभ के साथ स्थापित करें। अब पूजा आरंभ करने से पहले पूजा की सभी सामग्री अपने पास रख लें, जैसे कि पंचामृत स्नान के लिए पंचामृत का पात्र, जल का पात्र, मिठाई, 5 फल, पुष्प, धूप, दीपक इत्यादि। अब पूजा आरंभ करते हुए सबसे पहले एक साक्षी दीपक जलाएं। साक्षी दीपक का अर्थ होता है हम सबसे पहले अग्नि देव का आवाहन करते हैं और उन्हीं की साक्षी में इस पूजा का आरंभ करने जा रहे हैं। ये दीपक घी या तेल से प्रज्वलित होना चाहिए और जब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाती तब तक ये प्रज्वलित ही रहना चाहिए। जब हम कोई भी अनुष्ठान या यज्ञ करते हैं तो इसमें इस साक्षी दीपक का अत्यंत महत्व होता है और वर्तमान समय में हम इसे अखंड ज्योत के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में ये अखंड ज्योत साक्षी दीपक ही होता है जो हमारे अनुष्ठान, यज्ञ और साधना का साक्षी बनता है जब तक हम उसे पूरा ना कर लें तब तक। तो इस प्रकार साक्षी दीपक जलाकर अपने गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हुए लक्ष्मी पूजन का आरंभ करें। सबसे पहले अगरबत्ती जलाकर उसे सर्वप्रथम अपने गुरु को या श्रील प्रभुपाद को दिखाएं और उसके बाद उसे भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके लिए आप अगरबत्ती को दाईं ओर घुमाते हुए उनके चरणों में 4 बार घुमाएं, उसके बाद उनकी नाभि में 2 बार और फिर उनके पूरे विग्रह के सामने 7 बार घुमाएं। पूजा करते समय जब हम सबसे पहले कोई भी पूजा की वस्तु गुरु को दिखाते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि ये पूजा हम अपने गुरुजनों की अध्यक्षता में और उनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। इससे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी पूजा में यदि कोई त्रुटि भी रह जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। तो इस प्रकार धूप देने के बाद अब समय है देवी लक्ष्मी और श्री विष्णु को स्नान करवाने का। तो उसके लिए एक पात्र में गुनगुना जल लीजिए, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदे डालिए। उसके साथ दूसरे पात्र में पंचामृत तैयार कीजिए और पंचामृत बनाने की विधि तो आप जानते ही हैं। इसके लिए हमें पंच अमृत यानी कि 5 प्रकार के अमृत के समान पदार्थ लेने होते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच मधु, 1 चम्मच गुड़ या चीनी, 1 चम्मच दही, 2 चम्मच गाय का घी और 7 से 8 चम्मच हल्का सा गुनगुना दूध लेना है। इन सभी चीजों को आप एक पात्र में मिला लीजिए। अगर आपके पास चांदी का पात्र है तो उसमें ये पंचामृत बनाना सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार भी ये अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। अगर चांदी का पात्र नहीं है तो आप इसे किसी भी सामान्य पात्र में या फिर मिट्टी के पात्र में भी रख सकते हैं। अब पंचामृत स्नान के लिए एक बड़ी थाली या फिर पात्र लीजिए जो स्वच्छ हो और जिसका उपयोग पहले आपके भोजन के लिए ना किया गया हो। उसमें भगवान नारायण और लक्ष्मी देवी के विग्रह रखिए। उन्हें सबसे पहले पंचामृत का स्नान करवाइए। उसके बाद उन्हें गुनगुने जल से स्नान करवाकर स्वच्छ कर लीजिए। स्नान करवाते समय आप स्नान मंत्र बोल सकते हैं और अगर आपको वो नहीं आता है तो आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर सकते हैं। और ये महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार उन्हें स्नान करवाने के बाद अब उन्हें स्वच्छ कपड़े से साफ कर लीजिए। उसके बाद उन्हें पुनः उनके आसन पर स्थापित करिए। अब उन्हें सबसे पहले वस्त्र प्रदान करिए। वस्त्र के रूप में हम भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करते हैं। तत्पश्चात चंदन, पुष्प, कुमकुम, अक्षत अर्पित कीजिए। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रिय कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। देवी लक्ष्मी को सफेद रंग के कमल पुष्प अधिक पसंद है, वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण के विग्रह नहीं हैं और सिर्फ चित्र हैं तो आप उनका स्नान नहीं करवा पाएंगे। तो ऐसे समय में आप उनके ऊपर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क कर उस चित्र को स्वच्छ कर लीजिए और फिर उन्हें चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्प इत्यादि से उनकी पूजा करिए। अगर आप इस लक्ष्मी पूजन में गणेश जी की भी पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी देवी और श्री हरि का अभिषेक करने के बाद अब गणेश जी का भी इसी विधि से परिवार सहित
अभिषेक करिए। उन्हें भी यज्ञोपवीत वस्त्र, पुष्प, चंदन, अक्षत, कुमकुम इत्यादि अर्पण करें। गणेश जी को आप जपा पुष्प अर्पित कर सकते हैं, वो उन्हें अधिक प्रिय होता है। तत्पश्चात अपने गुरुजनों के पास पुष्प और अक्षत अर्पित कीजिए। इस प्रकार सभी की पूजा करने के बाद अब जिस पंचामृत से आपने भगवान को स्नान करवाया था, उस जल को बाजू में रख लीजिए। अब सभी की पूजा आराधना और अभिषेक करने के बाद उन्हें 5 फल अर्पित करें। उसके बाद उन्हें 5 मिठाइयाँ अर्पण करें। अब इस समय आपने जो सात्विक अन्न भोग बनाया था, उसे भी आप इस समय भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उन सभी भोग में एक एक तुलसी पत्र रखकर भगवान को और देवी लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। भोग अर्पित करते समय सबसे पहले अपने गुरु और श्रील प्रभुपाद का स्मरण करें और उन्हें प्रार्थना करें कि वे इस भोग को भगवान को अर्पित करें। तत्पश्चात राधा रानी और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे इस भोग का स्वीकार करें और उसे भगवान को अर्पित करें। अगर संभव है तो जहाँ भगवान को आप भोग अर्पित कर रहे हैं, वहाँ पर्दा करना चाहिए। 15 मिनट बाद घंटी बजाकर उस भोग को आप ले सकते हैं। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद अब 5 बार आचमन कीजिए। पहला आचमन उनके हाथों के लिए, फिर उनके चरणों के लिए, फिर उनके मुख को धोने के लिए, फिर उनको पानी पिलाने के लिए और अंत में उन्हें स्नान करवाने के लिए। इस प्रकार आचमन करने के बाद अब उन्हें पुष्प और सुगंध अर्पित करें। जैसे कि लक्ष्मी देवी को विभिन्न सुगंधित द्रव्य पसंद है, तो आप उन्हें इत्र, सुगंधित पुष्प इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अब समय है देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण की आरती करने का। यह आरती आप अपने स्थानिक नियम और गीत गाकर भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप श्री सूक्तम प्रार्थना गाकर भी कर सकते हैं। अगर आप स्वयं नहीं गा सकते तो उसे मोबाइल में प्ले करके भी आरती कर सकते हैं। और ये श्री सूक्तम का पाठ भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आरती करते समय भी आरती को सबसे पहले अपने गुरुजनों को दिखाकर भगवान और माता लक्ष्मी के सामने दाईं ओर घुमाना है। उसमें भी सबसे पहले उनके चरण पर 4 बार घुमाएं, फिर नाभि पर 2 बार, मुख के समक्ष 3 बार और फिर संपूर्ण विग्रह पर 7 बार घुमाएं। अंत में श्रील प्रभुपाद और गुरु के सामने इस आरती को मात्र 7 बार घुमाएं। तत्पश्चात परिवार के सभी सदस्यों को आरती दें और अब सभी साथ बैठकर देवी लक्ष्मी की स्तुति करते हुए श्री सूक्तम का पाठ करें और दीपावली की कथा का श्रवण करें। अब भगवान श्री दामोदर को 31 दीपक अर्पित करें। इस दीपक में घी या फिर तिल के तेल का प्रयोग करना श्रेष्ठ रहता है। दीपक अर्पण करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। भक्त्या दीपम प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात घोरात् दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस दीप अर्पण के समय या फिर उसके बाद आप दामोदर अष्टकम और गोपी गीत का भी पाठ करें। इन दोनों स्तोत्र के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमारे चैनल पर भी उपलब्ध हैं। उसे या तो आप सुन सकते हैं या फिर स्वयं उसका पाठ भी कर सकते हैं। भगवान को अर्पित इन दीपक को आप बाद में अपने घर में विभिन्न स्थानों पर रख सकते हैं, और वो भी ऐसे स्थानों पर जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता हो, जैसे कि रसोई घर में जहां आप अभ्यास करते हैं, वहां जहां तुलसी देवी विराजमान है, जहां आपने श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता इत्यादि धर्म ग्रंथ रखे हैं, वहां। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इन दीपकों को थोड़ा ध्यान से ही उनकी पहुंच से दूर ही रखिएगा। दिवाली के समय में दीपक को अर्पित करते समय सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। आप अपने संपूर्ण घर को भी दीप मालाओं से सजाइए। जितने अधिक दीप प्रज्वलित करके रोशनी कर सकते हैं उतना अच्छा है। अब आपने जिस पंचामृत से लक्ष्मी देवी और भगवान नारायण का स्नान करवाया था, उसी पंचामृत को सभी में प्रसाद रूप में बांटिए और जो पंचामृत बच जाए उसे गाय को पिला सकते हैं या फिर किसी भी पौधे की जड़ों में डाल सकते हैं। अब जो आपने भोग बनाया था और भगवान को अर्पित किया था, उसी को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं। घर में कोई अतिथि आते हैं तो सबसे पहले उन्हें भोजन प्रसाद दीजिए। किसी मंदिर में जाकर भी थोड़ा सा दे सकते हैं या फिर ब्राह्मण को भी आमंत्रित करके उन्हें भी ये प्रसाद खिला सकते हैं और फिर पूरे परिवार के साथ इस प्रसाद और मिठाइयों का आनंद लीजिए। परिवार के साथ मिलकर पटाखे फोड़िए, दीप जलाइए
और मिठाइयाँ खाइए। इस दिन आपको ये पूजा की सामग्री और आसन ऐसे ही बनाए रखने हैं। रात्रि के समय जब भगवान को शयन करवाते हैं, उस समय भगवान श्री हरि और देवी लक्ष्मी के पास जो भी पुष्प रखे हैं उन्हें भी हटा लीजिए, लेकिन उन्हें उसी स्थान पर स्थापित रहने दीजिए। अगले दिन प्रातः काल जब आप विसर्जन करेंगे तो उस समय आप उनके विग्रह और चित्र को पूजा घर में या फिर उनके स्थान पर रख सकते हैं और जिस अक्षत से उनका आसन बनाया था उनमें से कुछ अक्षत या चावल के दाने आप जहां अपना धन रखते हैं वहां एक पोटली बांध कर रख सकते हैं। इससे वर्ष भर घर में लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहती है। और बाकी पूजा की जो भी सामग्री थी उसे आप निर्माल्य में डाल सकते हैं या फिर उनका जल प्रवाह कर सकते हैं। दिवाली के दिन श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद का 8वां अध्याय पढ़ना चाहिए, जो कि समुद्र मंथन लीला है, जिसमें लक्ष्मी देवी के प्राकट्य की कथा है। दीपावली के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने सुबह 5:25 पर उखुल बंधन लीला की थी, तो इसीलिए दिवाली के दिन प्रातः काल में इस दामोदर लीला को पढ़ना या सुनना अवश्य चाहिए। और ये कथा हमने अपने चैनल पर दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी इस दिवाली विशेष कथा को सुन सकते हैं। तो इस प्रकार शास्त्रोक्त सरल विधि से आप दिवाली के दिन लक्ष्मी देवी और भगवान नारायण की पूजा कर सकते हैं। प्रयास करें कि इस दिन घर में किसी भी प्रकार का कलह, कलेश या झगड़ा इत्यादि ना करें। अनावश्यक क्रोध, असत्य भाषण, आलस और समय को ना गवाएं। अधिक से अधिक समय अपना मन और चेतना भगवत स्मरण, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में और श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों को पढ़ने में व्यतीत करें। इस दिन अधिक से अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। जब आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो तो उस समय भगवान का कीर्तन सुने अथवा प्रवचन सुने। अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो कम से कम मन में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए भोग बनाएं। अपने आप को अंतर्मुखी रखते हुए अपनी चेतना और कार्यों को भगवान के ऊपर केंद्रित रखने का प्रयास करें, क्योंकि लक्ष्मी देवी स्वयं कहती हैं कि वे उस स्थान पर रहना पसंद करती है जहां उनके स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण और कीर्तन किया जाता है। तो इसलिए इन कार्यों द्वारा आप देवी लक्ष्मी को अपने घर और जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। उनसे सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य और भगवान की भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि आपको आज की ये शास्त्रों से प्रमाणित सरल दिवाली व्रत विधि की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी अभी शेयर कर दीजिए, जिससे उनके लिए भी इस दीपावली पर देवी लक्ष्मी की पूजा करना और उसकी तैयारियां करना सरल बन जाए। तो चलिए इस दीपावली के महापर्व पर देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और आप तथा आपके परिवार पर उनकी विशेष कृपा हो और आपको धन, समृद्धि के साथ साथ परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति भी प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा।